हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, चौधरी बलराम जी, तो उनके शोक के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। चौधरी बलराम जी एक बड़े नेक इंसान थे और पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में लगाया, एक अच्छे सात्विक वृत्ति के, सात्विक खान पान के, और इस बात का संतोष है कि 94 ईयर्स उन्होंने अपनी आयु निर्विघ्न बिना किसी बाधा के और स्वस्थ जीवन में व्यतीत किया और मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद ये समय आता है और 5 साल लोकसभा को भी पूर्ण हो गए हैं और विधानसभा के भी कुछ समय के बाद पूर्ण होंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है, तो मुझे लगता है कि अपने अपने साथ बरी हो। 17 राज्यों तो में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार से भटकते फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता में किसी प्रकार का कोई इस बात का असर है, प्रभाव है। जनता उनको नकार चुकी है। सब नकारे हुए दल अब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका अस्तित्व बचा रहे, लेकिन जनता समझ चुकी है और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी। देखिए, ये रणनीति की बातें हैं, बाद में बताएंगे। वो राजनीति छोड़े नहीं, उनको छुड़वाने की हमारा कोई इरादा नहीं है। वो राजनीति करते रहे, जनता उनको नकारती रहेगी। हरियाणा की जनता उनको स्वीकार करती नहीं। स्वच्छ शासन प्रशासन, पारदर्शिता और लोगों की, खास करके जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, अंत्योदय के नाते से हमारी योजनाएं चल रही है, उसको प्राथमिकता तौर पर आगे बढ़ाएंगे। हर व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। वो तकरीबन उसका काम पूरा हो चुका है। कभी भी रिजल्ट उसके आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूंकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद बीजा निकले। सक्रिय सबको रहना चाहिए। राम के नाम से कोई राजनीति नहीं है। राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है, और जो राम का नहीं है वो कहीं का नहीं है, किसी का